हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपीटीटी 2021 रिजल्ट को लेकर। तो देखिए क्या है कि यूपीटीटी 2021 का रिजल्ट का जो मामला है अभी तक शांत नहीं हुआ है। फिर से ये यहाँ पर जो है यूपीटीटी 2021 के 8 गलत प्रश्नों को लेकर जो है फिर से हाई कोर्ट द्वारा जो है वो पीएनपी को तलब किया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 8 प्रश्नों को लेकर तलब तो किया गया है, लेकिन 8 प्रश्न नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ तक ज़्यादातर चांस यही है कि आपके नंबर जो है वो आपके बढ़ने वाले हैं, यदि पीएनपी जो है अपनी गलती जो है वो मानती है तब। अब यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है ये यूपीटीटी के इन प्रश्नों को जो है वो गलत मान चुका है। तो देखिए ज़्यादातर चांस यही होते हैं कि आपके यूपीटीटी के नंबर में जो है वो बदलाव देखने को मिलेगा। बाकी क्या होता है वो तो बाद में ही पता चलेगा। बाकी यहाँ पर इसको लेकर और कोर्ट केस को लेकर जो है क्या है न्यूज़, आज का ही न्यूज़ है, तो यहाँ पर न्यूज़ के बारे में जो है वो हम बात करने वाले हैं। और क्या आपका नंबर वगैरह जो है वो बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, उसके बारे में भी जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि विवादित प्रश्नों को लेकर जो है वो जवाब तलब किया गया है। मतलब हाई कोर्ट द्वारा जो है वो पीएनपी जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी होता है, यूपीटीटी की परीक्षा जो कंडक्ट कराते हैं, उनको जो है वो हाई कोर्ट तलब किया है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है यूपीटीटी 2022। तो देखिए यूपीटीटी 2022 आज को लेकर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर यूपीटीटी 2021 के रिजल्ट के बारे में ही जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बारे में उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने जो है वो यूपीटीटी के 8 विवादित प्रश्नों को लेकर जो है वो मतलब जो दाखिला याचिका जो किया गया था, जो भी मतलब जिनके द्वारा कोर्ट केस किया गया था, तो यहाँ पर बताया गया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी मतलब पीएनपी जो यूपीटीटी की परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराते हैं। तो फिर यहाँ पर बताया गया कि पीएनपी से जो है वो मतलब डिटेल में जो है वो जवाब मांगा गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने रावीन जायसवाल, यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट जो हैं वो रावीन जायसवाल बनाम 200 अन्य लोग, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। मतलब एक रावीन जायसवाल तो मेन वो है ही, मतलब कैंडिडेट हैं, प्लस उनके साथ जो है वो 200 याचिका जो हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो याची बने हुए हैं। फिर यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि क्या जो नंबर आपके चेंज हो गए तो सिर्फ याची के लिए ही चेंज होंगे या फिर सबके लिए भी जो है यहाँ पर चेंज होंगे। तो यहाँ पर जो है इनके द्वारा बताया गया है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो अधिवक्ता हैं उनको जो है वो सुनाया गया। फिर यहाँ पर बताया गया कि याचिका में जो है वो यूपीटीटी के 8 प्रश्नों को जो है वो विवादित आपका बताया गया है। और कहा गया है कि इनमें से 4 प्रश्न, यहाँ पर आप देखेंगे तो इनमें से 4 प्रश्न 2017 के थे। जो आपके 8 प्रश्न पे जवाब तलब किया गया है, इनमें से 4 प्रश्न आपके 2017 में थे। उनमें से जो आपके 4 प्रश्न 2017 में थे, उनमें से 4 प्रश्न थे, 4 में से आपके 3 प्रश्न जो है उसको सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो गलत माने, मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जो है वो गलत माना गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 प्रश्नों को जो 3 प्रश्नों के उत्तर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ने भी जो है वो गलत माने थे। और इस वर्ष भी जो है वो फिर से वो चारों प्रश्न जो है वो आपके पूछे गए हैं। मांग की गई है कि विवादित प्रश्नों का जो है वो मतलब जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे सही कराकर जो है वो फिर से नंबर जो है वो बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर जो है वो मतलब कोर्ट केस में जो केस किया गया है जो कि पीएनपी को तलब करने के लिए, तो यहाँ पर जो है वो ये मैटर है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं मेन रावीन जायसवाल, प्लस इनके साथ जो है वो आपके 200 याचिका हैं, तो क्या इनको लाभ मिलेगा? तो देखिए क्या है कि इस मतलब इन चीज़ों में जैसे रिजल्ट हो गया किसी का तो ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए सर्विस वगैरह होता है तो उसमें प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो सिर्फ याची बने हैं यदि नंबर चेंज होता है तो सिर्फ उनका ही नंबर चेंज होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी यूपीटीटी के कैंडिडेट हैं सभी का जो है वो नंबर यदि बदलाव होता है तो सभी कैंडिडेट मतलब ऑल कैंडिडेट का जो है वो नंबर चेंज होगा। अब यहाँ पर जो है इसका बात हो गया। फिर यहाँ पर हमने बताया कि जो आपके 8 प्रश्न विवादित थे, इसको लेकर जो है वो आपके 2017 में 4 प्रश्न थे जो कि रिपीट किए गए हैं। और ये जो 2017 में 4 प्रश्न थे, ये चारों प्रश्न आपके विवादित थे। इन 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जो है वो गलत माना है कि नहीं नहीं ये जो आपका प्रश्न है ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हो गया। अब देखिए क्या है कि अब यहाँ पर हम बात कर लें कि क्या ये 8 प्रश्न जो है वो आपके मतलब जो नंबर हैं या चेंज होंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट में तो 3 प्रश्न तो सुप्रीम कोर्ट तो बोल ही दिया है कि नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट तक भी कि आपका ये 3 प्रश्न गलत है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपके डिपेंड करता है पीएनपी के ऊपर। यदि पीएनपी एक्सेप्ट कर लेती है, मान लीजिए कोर्ट तो कहा है कि नहीं आपका गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपका प्रश्न गलत है, लेकिन अब यहाँ पर डिपेंड करता है पीएनपी के ऊपर कि पीएनपी जो है वो आपके गलत प्रश्नों को जो है वो एक्सेप्ट करती है कि नहीं। यदि मान लीजिए पीएनपी आपके प्रश्नों को एक्सेप्ट कर लेती है तो सभी कैंडिडेट का जो है वो जितने प्रश्न एक्सेप्ट करेगी, मतलब जितने क्वेश्चन जो है वो आपके एक्सेप्ट करती है। मान लीजिए एक तरीके से आप कन्फर्म समझिए कि सुप्रीम कोर्ट तक 3 प्रश्न जो है वो बोला है कि गलत है, जो कि पहले का प्रश्न था, तो कहीं ना कहीं ये 3 नंबर तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि
आपका कन्फर्म है कि ये नंबर आपका बढ़ सकता है, बाकी एक्सेप्ट करने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पर यदि नंबर बढ़ता है तो जो भी यूपीटीटी का परीक्षा दिया था जो कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट का जो है वो बढ़ेगा। ये तो 3 प्रश्न आपके सुप्रीम कोर्ट के हो गए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कि सुप्रीम कोर्ट गलत माना है, लेकिन टोटल 8 प्रश्न जो है वो आपके विवादित है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप समझ सकते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो 8 प्रश्न किए गए हैं पीएनपी 3 प्रश्न को मान ले, बाकी जो 5 प्रश्न है उसको नहीं मानेगी। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि फिर से इन लोगों को, मतलब जो पीएनपी है इनको जो है कोर्ट तलब किया है, फिर एक कोर्ट में जो है वो अपनी क्या बात रखते हैं। अब अपने जो मतलब प्रश्न जो कैंडिडेट के द्वारा, आची के द्वारा जो है वो केस किया गया है, यदि उनको एक्सेप्ट करते हैं, फिर कितने क्वेश्चन जो है वो आपके एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बाद ही जो है वो आपके पता जो है वो चलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि उतना मान लीजिए मेहनत भी नहीं लगेगा। अब ऐसा बोलेंगे कि फिर से रिजल्ट वगैरह जारी करने में बहुत टाइम लगेगा, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि इन लोग जितना भी प्रश्न मान लीजिए मानते हैं कि गलत हो गया है मेरे द्वारा 3 प्रश्न या फिर 4 प्रश्न, तो ये सभी कैंडिडेट के रिजल्ट में जो है वो अपडेट कर देंगे, क्योंकि अभी तक आपका जो हार्ड कॉपी होता है रिजल्ट का वो भी अभी तक नहीं छपा है। तो एक तरीके से आपका चांस बनता है कि इतने नंबर जो है वो आपके इंक्रीज हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर क्या है कि अभी तक जो है वो आपके पीएनपी को तलब किया गया है, बाकी आगे क्या होता है, पीएनपी अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है या फिर उसके पक्ष में देती है कि नहीं नहीं हमारा ही प्रश्न जो है वो सही है। अब इसके आगे मतलब कोर्ट केस वगैरह अपडेट होने के बाद ही जो है वो पता चलेगा। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है तो हम शेयर कर देंगे। बाकी अभी तक जो है वो आपके यही इन्फॉर्मेशन था कि पीएनपी को जो है वो तलब किया गया है 8 प्रश्नों के विवाद को लेकर। तो बाकी जो कोई भी अपडेट होता है तो हम शेयर कर देंगे। यदि अभी तक जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।